हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर का एमसीक्यू हम लोग करेंगे आज। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या 12% होता है? नहीं। 20% नहीं। 15% नहीं। तो जिस हिसाब से हम फिक्स्ड करेंगे डिवेंचर का रेट परसेंटेज, उसी हिसाब से उसके ऊपर रेट फिक्स्ड होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब हम शेयर के ऊपर सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जब हम डिवेंचर इशू करेंगे और उस टाइम पे किसी को डिस्काउंट देंगे तो वो क्या होगा बताइए। इसका ऑप्शन देखिएगा, एक मिनट। ये फिक्सियस क्या होता है? फिक्सियस एसेट्स। तो देखेंगे डिवेंचर के ऊपर अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो ये किस श्रेणी में आता है? फिक्सियस। फिक्सियस मतलब काल्पनिक काल्पनिक संपत्ति होता है ये। हाँ, काल्पनिक संपत्ति होता है, समझे। उसके बाद देखेंगे डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ। डिवेंचर क्या है? तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। डिवेंचर से हम लोग क्या लेते हैं? लोन लेते हैं लंबे टाइम के लिए। हाँ, नॉर्मली लंबे टाइम के लिए लोन लेते हैं डिवेंचर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज एन। डिवेंचर जब हम इशू करते हैं उस टाइम पे अगर डिस्काउंट देते हैं, सपोज करो 10 रुपया वाला डिवेंचर है और 8 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो 2 रुपए का जो लॉस आ रहा है, 2 रुपए का जो लॉस आ रहा है, ये क्या है? तो कह रहा है कि डिडक्शन फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है किस तरह का। पहले ये देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर सोन कहां दिखाते हैं ये पूछ रहा है। तो कहां दिखाते हैं? तो फिक्सियस एसेट्स होता है, और जो भी फिक्सियस एसेट्स होगा उसको कहां दिखाएंगे? फिक्सियस एसेट्स यानी माना हुआ संपत्ति को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर यहीं पे रहता रिटेन ऑफ, अगर यहीं पे लिखा रहता रिटेन ऑफ कि जब हम डिस्काउंट पे डिवेंचर को इशू करते हैं तो लॉस जो होता है, जैसे 2 रुपया का लॉस है, उस लॉस को कहां से राइट ऑफ करेंगे? तो उस लॉस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, तो जब यहां पे लिखा रहता है कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटेन ऑफ, तो रिटेन ऑफ कहां से? फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पूछ रहा है सोन, मतलब दिखाएंगे कहां? तो दिखाएंगे उसको एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फिक्सियस एसेट्स होता है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। जनरली डिवेंचर और साधारणतः डिवेंचर क्या होता है? तो डिवेंचर सिक्योर्ड होता है, क्योंकि डिवेंचर के ऊपर फिक्स्ड रेट रहता है, समझ गए ना। डिवेंचर के ऊपर परसेंटेज फिक्स्ड रहता है, जैसे 5%, 7% डिवेंचर इस तरीका से लगा रहता है। तो आप डिवेंचर खरीदोगे तो ये जो परसेंटेज है फिक्स्ड है, इतने इस हिसाब से आपको क्या होगा? ब्याज मिलेगा, इसलिए डिवेंचर सिक्योर्ड होता है। इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी बंदा डिवेंचर के अंदर करता है तो सिक्योर्ड होता है रेदर देन शेयर। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। डिवेंचर आर द डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर जो बंदा डिवेंचर खरीदता है उसका कंपनी के साथ क्या रिलेशन होता है? क्या वो कंपनी का मालिक होता है? नहीं। शेयर होल्डर वाला कंपनी का मालिक होता है। क्या वो कस्टमर होता है? नहीं, वो क्रेडिटर होता है, क्योंकि डिवेंचर से कंपनी क्या लेती है? डिवेंचर। जब भी ये कंपनी है सपोज करो, और ये कंपनी मार्केट में डिवेंचर इशू करता है और ये बंदा डिवेंचर खरीदता है, ये बंदा डिवेंचर खरीदता है, ये है डिवेंचर होल्डर। हाँ, डिवेंचर खरीदता है। अब सपोज करो 5 लाख रुपए का ये डिवेंचर खरीदा है, तो कंपनी के पास कितना आया? 5 लाख रुपया आया। हाँ, तो 5 लाख आया, तो ये माना जाएगा कि 5 लाख रुपया के लिए ये कंपनी का कौन है? क्रेडिटर है, क्योंकि ये पैसा लोन माना जाता है, समझ गए ना। अब डिवेंचर होल्डर से जो 5 लाख रुपया आया है कंपनी को, ये पैसा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है कंपनी के लिए। तो जब भी हम किसी से पैसा लोन के रूप में लेंगे
तो वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो इसीलिए डिवेंचर होल्डर को हम लोग क्रेडिटर ट्रीट करते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होगा। फिर देखते हैं डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है। तो बताओ, अगर हम लोन लेते हैं तो लोन पे क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। तो डिवेंचर से लिया गया पैसा भी लोन होता है, इसीलिए इसका आंसर इंटरेस्ट होगा। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका क्या मतलब होता है कि आज सपोज करो, आज मतलब जीरो का मतलब आज, और ये 10 इयर्स 10 साल बाद। सपोज करो कंपनी आज किसी से 5 लाख रुपया लेता है। हाँ, 5 लाख रुपया लेता है, ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है, और कंपनी कहता है कि मैं आपको 10 साल तक ब्याज देता रहूंगा, लेकिन जब हम रिटर्न करूंगा तो रिटर्न के टाइम पे क्या करूंगा, तो फेस वैल्यू में 5 लाख रुपया ये तो रिटर्न करूंगा ही करूंगा, साथ साथ में 50,000 रुपया 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करूंगा, यानी 5,50,000 रुपया मैं आपको करूंगा। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूं, लिया कितना, 5 लाख, बदले में एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं, 50,000। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ध्यान दीजिएगा, जिस दिन पेमेंट होती है 10 साल बाद जो पेमेंट होगा, इस डेट को हम बोलेंगे रिडम्पशन। हाँ, तो रिडम्पशन पे अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, बताइए। क्या पूछ रहा है, डिवेंचर एप्लीकेशन, कौन सा क्वेश्चन था भाई। हाँ, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये कंपनी के लिए क्या है, तो कंपनी के लिए ये पैसा लाइबिलिटीज है, क्योंकि मेरे ऊपर एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो गया कि मुझे 10 साल बाद 50,000 रुपया चुकाना है, तो ये एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो गया। हाँ, तो 50,000 रुपीज को हम लोग लाइबिलिटीज ट्रीट करेंगे। हाँ, फिर देखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कल हम आपको बताए थे, या शेयर वाला जो भी बताए थे उसमें बताया था कि कोई भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल जो भी होगा वो पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कि जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड विदाउट स्पेसिफाइड रेट, बिना स्पेसिफाइड रेट का। अब कितना बच्चा जीरो कूपन देखा तो एट जीरो इंटरेस्ट रेट के साथ टिक मार देगा, समझ गया ना। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जीरो कूपन बॉन्ड डिवेंचर अगर आप खरीदिएगा तो सपोज कीजिए कि 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट आपने किया है, किसी कंपनी का 5 लाख का डिवेंचर खरीदा है, तो रिडम्पशन के टाइम पे हो सकता है आपको 6 लाख रुपया मिले। हाँ, अब इस बीच में 1 लाख रुपए का तो आपको ब्याज मिला है, लेकिन ये ब्याज स्पेसिफाइड नहीं रहेगा आपको कि हाँ आपको 5% के दर से ब्याज मिलेगा या 10% के दर से ब्याज मिलेगा, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं रहता है। वो डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम पे कि कंपनी की क्या स्थिति है, उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी पे करेगा। हाँ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विथ विथ क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, विथ ने विदाउट। हाँ, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये गलत है, समझे, ये भी गलत है, और ये तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ गया ना, ये होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। डिवेंचर क्या है, तो लोन सर्टिफिकेट है, क्योंकि डिवेंचर से लोन लेते हैं इसीलिए इसको लोन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। डिवेंचर रिप्रेजेंट, डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लंबे टाइम के लिए जो लोन लिया जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्रेजेंट करता है, यानी कंपनी का दीर्घकालीन ऋण रिप्रेजेंट करता है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 13। डिवेंचर कैरीज इंटरेस्ट एट 12% नहीं, डिवेंचर के ऊपर फिक्स्ड रेट, जो भी कंपनी वाला फिक्स्ड करेगा उस रेट से ब्याज पे करना होगा कंपनी को, डिवेंचर होल्डर को। हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो देखो कंपनी के लिए क्या होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर से क्या होता है, जनरली हम लोग पैसा लेते हो कैपिटल में लगाते हैं, तो कैपिटल लॉस होगा, समझ गए ना, क्योंकि कैपिटल का ही लॉस है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब सपोज करो
5 लाख का डिवेंचर हम इशू किए, यानी 5 लाख रुपया मुझे चाहिए, लेकिन हम डिस्काउंट पे इशू किए। डिस्काउंट पे इशू किए तो हमको 4.5 लाख रुपया वहां से मिला। तो अब 50,000 का जो लॉस है, तो ये किस तरह का लॉस है? कैपिटल इकट्ठा करने का ही तो लॉस है, तो कैपिटल लॉस होगा ये। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर इज, डिवेंचर पे जो ब्याज दिया जाएगा, तो ये क्या होता है बाबू? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या है कि कंपलसरी, कंपलसरी एक्सपेंस। जो खर्चा कंपलसरी, आपको प्रॉफिट हो तो भी, लॉस हो तो भी आपको पे करना है, तो उसको हम बोलते हैं कंपलसरी एक्सपेंस। और कंपलसरी एक्सपेंस जो भी होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर जाता है। समझ गए ना? तो डिवेंचर होल्डर वाले को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो प्रॉफिट होगा तो भी पे होगा, लॉस होगा तो भी पे होगा। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर से अगर कोई पैसा हम लोग रिसिप्ट करते हैं तो वो क्या होता है? तो कैपिटल रिसिप्ट। अभी जस्ट समझाएं कि डिवेंचर इशू करके जो पैसा लेंगे उससे कंपनी के अंदर कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल में उस पैसा को लगाया जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को जब डिवेंचर इशू करेंगे उस टाइम पे अगर कोई प्रीमियम आता है, सपोज करो कि 10 रुपए का डिवेंचर है और 15 रुपए में इशू हो रहा है, तो 5 रुपया जो प्रीमियम के रूप में आ रहा है, ये क्या होगा मेरे लिए? कैपिटल गेन होगा। समझ गए ना? क्योंकि पूंजी को बढ़ाने के टाइम पे ही पैसा आ रहा है, तो ये कैपिटल गेन होगा। और दूसरी बात, ये प्रीमियम बार बार तो नहीं आएगा, तो ये कैपिटल गेन होगा। हाँ, डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, तो देखो डिवेंचर डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, आज अगर हम किसी से 10 रुपया लिए हैं तो 10 देंगे तो खुश रहेगा, ये सिचुएशन हो गया 8 पार। 10 के बदला 10 दिए तो खुश है। 10 रुपया लिए, किसी को कहेंगे भैया 15 रुपया देंगे, तो ये सिचुएशन हो गया 8 प्रीमियम, तो भी खुश रहेगा। आज किसी से 10 रुपया लेंगे या कहेंगे हम आपको 7 रुपीज देंगे, लिए 10 रुपया, फेस वैल्यू है हमारा ये सब, लिए 10 और 3 रुपया अगर हम किसी को कहेंगे माइनस करके देंगे तो होगा। तो ये डिस्काउंट पे रिडम्पशन कभी नहीं होगा। इशू तो होगा बट रिडम्पशन कभी नहीं होगा। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट, तो पेमेंट कभी भी नहीं होगा, रिडम्पशन कभी भी नहीं होगा डिस्काउंट पे। हाँ, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जब डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू होता है, अगर लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, तो किसको डेबिट करेंगे? तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ, इसका जर्नल होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। हाँ, तो देखिएगा किसको डेबिट करेंगे पूछ रहा है, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है, इफ डिवेंचर ऑफ 4.5 लाख आर इशूड फॉर कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 5 लाख, बैलेंस 50,000 को कहां क्रेडिट किया जाएगा? तो देखो, अब सबसे पहले देखो कि क्या है कि मैंने कितने का सामान खरीदा। अब देखो 5 लाख का एसेट्स खरीदा, तो अब देखेंगे एसेट्स की वैल्यू कितने की है। एसेट्स का जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए का है, और 5 लाख का संपत्ति, और परचेज कंसिडरेशन कितना है, खरीदे कितना में, 4.5 लाख रुपया में। अब बताइए, तो 5 लाख का संपत्ति अगर हम 4.5 लाख रुपया में खरीदे, तो जब एसेट्स की वैल्यू से कम तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन होगा, तो अंतर जो आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो कितना का हुआ बुआ? ये 50,000 रुपया जो हुआ तुम्हारा कैपिटल रिजर्व हुआ, ये कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, जब एसेट्स का वैल्यू 5 लाख रहता है
और परचेज प्राइस इसका रहता है 6 लाख, यानी 5 लाख का चीज हम 6 लाख में खरीद रहे हैं, तो 1 लाख का उसके साथ हम गुडविल खरीद रहे होते। तो जब एसेट्स का प्राइस हम ऐसे समझ लेंगे, एसेट्स का प्राइस ग्रेटर देन हाँ परचेज कंसिडरेशन, तो कैपिटल रिजर्व। और जब एसेट्स का प्राइस लेस देन परचेज कंसिडरेशन, तो गुडविल होगा, हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन संख्या 21 हम देखते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर को इशू करते टाइम पे अगर डिस्काउंट दिए हैं तो कैपिटल लॉस है, क्योंकि कैपिटल इकट्ठा करने का लॉस है ये। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डिवेंचर आर शोन अंडर द हेड ऑफ। बैलेंस शीट में डिवेंचर को कहां दिखाते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ये लंबे टाइम के लिए लिया गया ऋण है। हाँ, तो इसे हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाएंगे। 23 नंबर देखेंगे, डिवेंचर विच आर ट्रांसफर बाय मेयरली आर कॉल्ड। तो ध्यान से देखिएगा, ऋण पत्र जो मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बियरर डिवेंचर। मतलब ऐसा डिवेंचर, देखो ऐसा डिवेंचर जो कंपनी के पास कोई भी बंदा लेके आएगा, कोई भी बंदा जिसके हाथ में डिवेंचर है कंपनी के पास आएगा लेके, और कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे उसको पेमेंट कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है कि उस डिवेंचर पे जिसका नाम लिखा रहेगा उसी को उसका पैसा मिलेगा। लेकिन बियरर डिवेंचर क्या होता है कि जो भी बंदा कंपनी को रिडम्पशन के टाइम पे दिखा देगा उसी को मिल जाएगा। जैसे नोट देखे और रुपया पे क्या लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ सम इतना अमाउंट था। तो नोट क्या होता है, बियरर डॉक्यूमेंट होता है, जिसके हाथ में जाएगा उसी का नोट हो जाता है। तो इसीलिए बियरर डिवेंचर ऐसा डिवेंचर होता है कि जब भी आपको रिडम्पशन के टाइम पे जो भी बंदा दिखाएगा या जिसके हाथ में ये डिवेंचर जाएगा पेमेंट उसी को होगा। हाँ, तो इसी को बोलते हैं बियरर डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज जनरली रिटेन ऑफ। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम लोग डिवेंचर के लाइफ टाइम तक इशू करते हैं। हाँ, डिवेंचर के लाइफ टाइम तक इशू करते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं कि 5 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं। डिवेंचर के लाइफ टाइम तक इसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफ लिमिटेड परचेज मशीनरी बुक वैल्यू 4 लाख, द कंसिडरेशन वाज पेड 10% डिवेंचर। तो इस परसेंटेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। 100 इच एट द डिस्काउंट ऑफ 20। अब देखो, तो पूछ रहा है द डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। तो डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो सबसे पहले तो बाबू देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू होगा इसमें। हाँ, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू किया जाएगा, देखो अब 4 लाख का तुम संपत्ति खरीदे हो, 100 वाला डिवेंचर है, 100 वाला डिवेंचर 20 के डिस्काउंट पे इशू होगा, यानी हो गया 80। तो अब ध्यान दीजिएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 80 तो कितना, 50,000। 8 पंचे 40, तो ये हो जाता है 5,000 डिवेंचर। डिवेंचर कितना इशू करना पड़ेगा, 5,000। लेकिन कितना वाला डिवेंचर है, एक डिवेंचर का कीमत है 100 रुपया, समझ गया ना। तो नंबर ऑफ डिवेंचर तो आपको 5,000 इशू करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 5 लाख। तो उस हिसाब से ये 5 लाख होगा, तो 5 लाख इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर देखेंगे बाबू, द होल्डर ऑफ डिवेंचर हु हैव राइट टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर इनटू द शेयर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। तो देखिए, अगर कोई भी डिवेंचर आपके पास है और उस डिवेंचर पे ये अधिकार मिला है कि एक स्पेसिफाइड टाइम, एक टाइम लिमिट के बाद वो डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में, तो उस डिवेंचर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। हाँ, कन्वर्ट से ही नाम स्पष्ट होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर का। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, द डिवेंचर हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रीपेएबल। जिसका प्रिंसिपल अमाउंट
रीपेएबल नहीं है बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, बट द पेमेंट इज मेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मतलब एक ऐसा डिवेंचर जो कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होगा। कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा डिवेंचर जो कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में जिस डिवेंचर का पेमेंट नहीं होगा, उस डिवेंचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेडीमेबल डिवेंचर। इरेडीमेबल डिवेंचर का पेमेंट बस एक ही बार होगा, लिक्विडेशन के टाइम पे, जब कंपनी का समापन होगा तभी इसका पेमेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिकॉर्डेड। अच्छा, डिवेंचर को हम इशू किए हैं और उस टाइम पे अगर डिवेंचर को इशू करते टाइम पे डिस्काउंट दिए हैं तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, अगला कौन सा है, एक मिनट। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, डिवेंचर के बदला कंपनी क्या पे करता है? कंपनी जो डिवेंचर इशू करता है और जो बंदा डिवेंचर खरीदता है तो उस बंदे को कंपनी क्या देता है? तो डिवेंचर से लिया गया पैसा लोन होता है, तो लोन पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। तो इसीलिए यहां भी इंटरेस्ट होगा। ए कंपनी इज, ए कंपनी इशूड क्या है? ए कंपनी इशूड 1 लाख 12% वाला डिवेंचर 100 इच, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, तो देखो 1 लाख वाला डिवेंचर है, सॉरी 1 लाख डिवेंचर है और कितना, एक डिवेंचर का कीमत है 100 रुपया, तो इस हिसाब से कितना हो जाता है बाबू? 1 लाख पे 2 जीरो। हाँ, तो देखो इसके ऊपर एट द रेट ऑफ कितना ब्याज पे करेगा कंपनी? 12% ब्याज पे करेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज निकालेंगे 12 कम 12, यानी 12 लाख। कितना होगा? 12 लाख। यानी देखो 1 लाख डिवेंचर इशू किया, 100 रुपया वाला डिवेंचर है तो 1 करोड़ का डिवेंचर इशू हुआ। अब 1 करोड़ के डिवेंचर पे कंपनी अगर 12% का ब्याज पे करेगा तो 12 लाख रुपया ब्याज बनता है। 31 क्वेश्चन देखेंगे, डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड। अब डिवेंचर प्रीमियम, डिवेंचर जो हम इशू करते हैं प्रीमियम पे, उस टाइम पे जो हमारे पास प्रीमियम के रूप में जो पैसा आ जाता है और उस पैसा को जो हम लोग चुकिया के अंदर डाल देते हैं, समझे, उस पैसे का यूज हम कहां कर सकते हैं? द राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसमें भी कर सकते हैं। राइट ऑफ कैपिटल लॉस, हाँ तो ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज। अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब भी हम डिवेंचर को इशू करते हैं, क्या कह रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर को रिडम्पशन करते टाइम पे जो हम प्रीमियम पे करते हैं, तो उसको हम लोग, वो कौन सा अकाउंट होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा ना आपका, ये पर्सनल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। चलो, अब मन में प्रश्न आता होगा कि सर ये कैसे पर्सनल अकाउंट होगा? तो मैंने आपको क्या बोला था कि रिडम्पशन के टाइम पे अगर आप प्रीमियम पे करते हो, यानी किसी से आप 50,000 रुपया लेते हो, अगर उसको 60,000 रुपया 5 साल बाद रिटर्न करते हो, 10,000 एक्स्ट्रा, बीच में उस 50,000 पे ब्याज वाज आप दे ही रहे थे, समझ गए ना? फेस वैल्यू में आप 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, तो आपके लिए क्या होता है बाबू? लाइबिलिटीज होता है। और लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट जो भी होता है क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसीलिए इस हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट है। दूसरा चीज, डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड, डिवेंचर होल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, क्योंकि उससे हम लोग पैसा लोन के रूप में लेते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट इफ, तो देखो कन्वर्टेबल डिवेंचर अगर तुरंत उसको कन्वर्ट करना है किसी और डिवेंचर में या किसी और शेयर में, तो उसको हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। फिर से सुनिएगा, अगर कोई डिवेंचर को आपको तुरंत इशू करना है, तुरंत कन्वर्ट करना है किसी अदर डिवेंचर में या किसी अदर शेयर में, किसी इक्विटी शेयर में, तो उसको हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के कन्वर्टेबल डिवेंचर को हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते।
अब अगला देखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटन ऑफ। अब डिवेंचर को इशू करते टाइम पे अगर हम कोई डिस्काउंट देते हैं तो उसको कहां से रिटर्न ऑफ किया जाएगा? जस्ट अभी ऊपर एक प्रश्न था, हम बताए आपको कुछ देर पहले, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से उसको हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। अच्छा, ये तो पूरा सीक्वेंस बना के दे दिया है। ठीक है, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम सीक्वेंस है 1 2 3, ये सेम सीक्वेंस, यानी ये जो ऊपर जो ऑर्डर दिया गया है इसका आंसर यही होगा। हाँ, ये नहीं, एक ही नहीं, मतलब ये सारा का सारा इसका आंसर है। पहले हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल करके उस लॉस की भरपाई करेंगे। अगर लॉस अभी भी बचा हुआ है तो फिर कैपिटल प्रॉफिट में से उस लॉस का भरपाई करेंगे। अगर अभी भी लॉस कंप्लीट नहीं हुआ है तब जाके हम पूरा प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से उस लॉस का भरपाई करेंगे, यानी इन द एबव ऑर्डर ओवर द पीरियड ऑफ डिवेंचर, मतलब इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज शोन ऑन द बैलेंस शीट। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का बैलेंस बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं बाबू? तो एसेट साइड में। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर क्या होता है? फिक्सियस एसेट्स होता है। फिक्सियस काल्पनिक संपत्ति होता है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्सियस एसेट्स बोलते हैं। और फिक्सियस एसेट्स अगर कहीं है तो कहां जाएगा, और कहां दिखाएंगे? उसको हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर है आपके सामने, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर जो इशू करते हैं उस टाइम पे जो प्रीमियम आता है तो कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो यह प्रीमियम के लिए एक अलग से हेडिंग दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखाते हैं। आया बात समझ में? चलिए, तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई शक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बने रहिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स स्क्यूजर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।